5 दिवसीय प्रकाश पर्व दीपावली के पहले गुरुवार को गुरु पुष्य नक्षत्र के महामुहूर्त को लेकर बाजार दुल्हन की तरह सजाए गए हैं। पुष्य नक्षत्र पर शहर के सभी बाजारों में विशेष रौनक दिखाई दी और बम्पर खरीदारी भी हुई। मान्यता है कि पुष्य नक्षत्र के दिन खरीदी गई वस्तु का स्थायित्व रहता है। इस दिन आभूषणों की सबसे अधिक बिक्री होती है। सोना, चांदी, जमीन, घर, वाहन इस दिन खरीदना शुभ माना जाता है। ग्राहकों को लुभाने के लिए व्यापारियों द्वारा कई तरह के ऑफर भी दिए जा रहे हैं। धनतेरस को अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त के कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने और सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि धातु खरीदने की मान्यता है। साथ ही जमीन जायदाद खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस बार धनतेरस से 5 दिन पहले आज गुरुवार को पुष्य नक्षत्र आया है। लगभग 26 घंटे तक रहे इस पुष्य नक्षत्र में खरीदी करना शुभ और समृद्धिदायक माना जा रहा है। ज्योतिषों के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि गुरुवार को सुबह 9:41 से पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हुआ, जो अगले दिन 29 अक्टूबर को अहोई अष्टमी तिथि पर सुबह 11:38 तक विद्यमान रहेगा। पुष्य नक्षत्र के साथ ही रवि योग और स्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बना है। इन सभी योग में नए कार्यों की शुरुआत करना और सोना, चांदी जैसे शुद्ध धातुओं की खरीदारी करने से समृद्धि बढ़ती है। इधर पुष्य नक्षत्र को लेकर दुकानदारों द्वारा भी लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। वहीं त्योहारों की धूमधाम से बाजार भी गुलजार हो गए हैं। शहर के सर्राफा, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, फीचर्स, मोबाइल, कपड़ा, बर्तन, पूजन, श्रृंगार, सजावटी सामग्री आदि दुकानों पर ग्राहकी बढ़ी है। ग्राहकों को लुभाने के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ साथ व्यापारी द्वारा भी तरह तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। बाजारों में हो रही धन वर्षा से व्यापारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक मनीष मुंछाल ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष त्योहार को देखते हुए ग्राहकी ठीक है। अधिकतर लोग फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, LED सहित फ्रिज की खरीदारी कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल बाइक शोरूम के मनोज जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष के अनुसार इस वर्ष बाइक का बाजार ठीक है। 5G और 6G वाहनों की डिमांड बढ़ी है। जिले भर में लगभग 500 से अधिक सभी कंपनियों के वाहन बिकने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी प्रकार सर्राफा व्यापारी नितेश गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष के अनुसार इस वर्ष गोल्ड एवं सिल्वर में भाव कम है। इसके कारण ग्राहकी में काफी उछाल आया है और डायमंड एवं गोल्ड की बिक्री अधिक हो रही है। पुष्य नक्षत्र और दिवाली के मद्देनजर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। ऐसा बताइए, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इस बार पुष्य नक्षत्र को लेकर के किस प्रकार का उतार चढ़ाव है? देखिए, अभी जो 5-7 दिन पहले तो बहुत मार्केट में मंदी लग रही थी, लेकिन जैसा कि अपने भारतीय त्यौहार है उसमें एक अपने हिंदी रीति रिवाजों के साथ कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं। पहले ये सोना वगैरह खरीदते थे, अब जो इलेक्ट्रॉनिक लग्जरी आइटम थे उस पर ग्राहकों का रुझान है। और अभी मैंने देखा है फुल्ली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक से ज़्यादा बिकी है, जो 25,000, 20,000, 16,000 की रेंज में आती है। इसके अलावा ऑफ़र, डिस्काउंट का आकर्षण अपनी जगह हुआ ही है, जैसे कैशबैक है, एक्सचेंज ऑफ़र है, प्राइस का अच्छा डिस्काउंट है उपभोक्ता को, वो सभी चीज़ें का अच्छा वो उससे अच्छी बिक्री का हो गया। दुकानदारों द्वारा ग्राहकों को लुभाने के लिए किस प्रकार के ऑफर? नहीं, लुभाना एक गलत शब्द है। अपन ये कह सकते हैं कि ज़्यादा बिक्री कर कम मुनाफे पे बिजनेस करना। लुभाना तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि लुभाने वाली कोई बात नहीं। जैसे कि क्या होता है, एक वॉल्यूम मिलता है। जब कोई चीज़ ज़्यादा बिकती है तो उसमें मुनाफा कम दिया जाता है, कंपनी से स्पेशल स्कीम ली जाती है और ग्राहक को दे दी जाती है। इस बार इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का जिले भर का क्या रहेगा? पिछली बार की जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट थे उसमें क्या महंगाई आई है इस बार? महंगाई आई है ऑब्वियसली, लेकिन जो वॉल्यूम बिजनेस मिला है उससे डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है। जैसा कि अभी आप लोगों को सबको पता है कि अपन कोरोना के इस काल से उभरे हैं, उसका थोड़ा इफेक्ट तो आया है, लेकिन अपन ये मान सकते 10-20% दी ग्रोथ आई है। बाकी ठीक है, एवरेज मार्केट चल रहा है और चलेगा। और फाइनेंस सुविधाएं जो है उससे उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत नहीं है। 0 डाउन पेमेंट है, उसको कुछ भी ना आना है और कई मॉडल्स को ऐसे ही मिल जाते हैं।
क्या माना जाए इस बार दिवाली को लेकर के काफ़ी उत्साह है ग्राहकों में? उत्साह तो रहता ही है, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ खरीदारी की इच्छा रहती है। जैसे आपके यहाँ अगर कोई प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट आ रहे हैं तो सभी प्रोडक्ट ले ही रहे हैं। अब जैसे हर एक साथ प्लेसमेंट होता है, कभी जैसे आपकी सेमी ऑटोमेटिक चलती थी, अब फुल्ली ऑटोमेटिक आ गई, बड़े पैनल्स आ गए 55 इंच 40 इंच के LED वगैरह पैनल्स, इसी तरह डबल डोर रेफ्रिजरेटर आ गए हैं। सर इस बार क्या बिजनेस रहेगा पूरे जिले भर का इलेक्ट्रॉनिक में? इसका कभी हम करेक्ट फिगर तो नहीं बता सकते कि क्या होगा भाई। हाँ, लास्ट ईयर के बराबर ही रहेगा फिगर, कोई डिग्रोथ नहीं होगी। जो बाजार में कहा जाए ना कि डिग्रोथ है, ऐसी डिग्रोथ नजर नहीं आएगी। क्या आवश्यकता के अनुसार ही खरीद रहे हैं लोग चीज़ें, या केवल पुष्य नक्षत्र को लेकर के आज? नहीं, दोनों चीज़ें, त्यौहार का भी है और आवश्यकता भी है, दोनों चीज़ें हैं। आपका नाम? मनीष मुच्छाल। जी भाई साहब बताइए, पुष्य नक्षत्र को लेकर के आज अच्छी खासी ग्राहकी देखने को मिली है। हाँ जी। अधिकतर ग्राहक जो है जी कौन से वाहन पसंद कर रहे हैं? सर जैसे एक्टिवा 6G SP 125 इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। इस बार शोरूमों द्वारा जो है कोई ऑफर विभावना भी किए गए हैं? ऑफ़र वगैरह तो जैसे फाइनेंस में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, एक्सचेंज बोनस चल रहा है, इस टाइप से चल रहा है स्कीम। पिछले वर्ष के अनुसार इस वर्ष क्या वाहनों की दामों में बढ़ोतरी हुई है? हाँ, कुछ रेट बढ़ा है ना, अभी BS6 भी आ गया, उस वजह से भी प्राइस में कुछ रेट बढ़े हैं। अभी जो नए मॉडल आ रहे हैं उनमें पुराने मॉडल में क्या काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी में काफ़ी कुछ चेंज हो गया ना। BS6 में एवरेज इम्प्रूव हो गया है, कार्बोरेटर जगह फ्यूल इंजेक्शन आ गया है और होंडा में एक और नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी है, साइलेंट स्टार्ट वाली। सेल्फ की जगह ACG सिस्टम दे दिया, जो एक बटन में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है प्रेस करने पे। अभी जैसा अपन देख रहे हैं कि पेट्रोल काफ़ी महंगा है, उसको लेकर के क्या बैटरी वगैरह भी लॉन्च की गई है? नहीं, वारंटी 3 साल कर दी कंपनी ने और 3 साल एक्स्ट्रा और भी बढ़ा सकते हैं। पर एवरेज काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो गया है। 125cc जो SP जा रही है उसमें कस्टमरों ने लगभग 80 तक का एवरेज निकाला है 125cc में। क्या माना जाए पिछले वर्ष के अनुसार इस वर्ष गाड़ियों का मार्केट काफ़ी ठीक रहेगा? हाँ, काफ़ी रहेगा, करीब 10 से 15% का ग्रोथ है। अभी अपन कोरोना से निकल के बाहर आए हैं, क्या ग्राहकी में उसको लेकर के कोई फर्क आया? नहीं, कोई फ़र्क नहीं आया, 10-15% ग्रोथ है। जिले भर का क्या मार्केट रहा होगा? पूरे मतलब आज का जी जिले भर का आप मान लो लगभग 500 के करीब, 500 से ज़्यादा वाहन बिके होंगे। सभी कंपनियों के माने जाए या केवल? सभी कंपनियों में, हाँ लगभग सभी कंपनियों में 500 से अधिक वाहन बिके होंगे। सर आपका? मनोज जोशी। और चांदी में महंगाई वगैरह आई है? सर सबसे पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको कि पिछली बार के मुकाबले सोने और चांदी में इस बार भाव कम हैं, तो इस कारण से आज सुबह से ही सोने चांदी सराफा व्यवसाय में अच्छा उत्साह है ग्राहकी को लेकर। और ग्राहक भी सबसे बड़ी बात, कोविड को लेकर जो तीसरी लहर का डर था वो लोगों में लगभग ख़त्म हो चुका है। और इस बार फसल भी अच्छी है और प्रॉपर्टी बाजार भी अच्छा उठा था, तो इस कारण से लोगों में सोना चांदी को लेकर अच्छा रुझान देखा गया सुबह से। शहर के अलावा जिले भर में कितना मार्केट जो है सराफा का इस बार होने में आ रहा है पिछली बार की? मेरे हिसाब से लगभग ये मान के चलिए कि पिछले साल से इस बार 20 से 25% तो ज़्यादा ग्राहकी मिलनी चाहिए। ग्राहक क्या केवल पुष्य नक्षत्र पे ही खरीदारी करते हैं या आवश्यकता के अनुसार आते हैं अपने यहाँ? अभी तो देखिए त्योहारी ग्राहकी चल रही है, ये दिवाली निपटने के बाद शादी ब्याह का सीज़न आएगा तो लोग जो किसान लोग फसलों में लगे हुए हैं वो बाज़ार में खरीदारी करने आएंगे। इस बार ज्वेलरी में क्या चीज़ खास है, जिसमें जैसे डायमंड ज्वेलरी भी आती है, सोनाफा और पॉलिश वाली भी आती है, तो किस प्रकार से लोग जो है ज़्यादा खरीदारी किसमें पसंद कर रहे हैं? इस बार देखा जाए तो लाइट वेट की ज्वेलरी गोल्ड में ज़्यादा चल रही है और रोज़ गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का ज़्यादा उठाव है इस बार। तो क्या सोना चांदी में चढ़ाव आया या उतार आया इस बार? इस बार काफ़ी अच्छा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही इस बार भाव पिछले साल की तुलना में कम है। आपका नाम और? नितेश गर्ग।